Okay, so hello everyone. In today's video, we are going to solve some questions related to AP, that is arithmetic progression, जो कि स्टैंडर्ड 10th का क्वेश्चन है. So let's solve it. Now, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं that 30th term of the AP 1074. तो एक हमारे पास AP है जिसमें से फर्स्ट टर्म इज 10, उसके बाद सेकंड टर्म है 7, 4 है, उसके बाद ऐसे करके वी डू नॉट नो. तो हमें निकालना है 30th नंबर टर्म, मतलब क्या A30 हमें निकालना है, क्या होगा वैल्यू. तो डायरेक्टली हम यहाँ पे A30 की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे? A प्लस 30 - 1 × D. ओके, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट. फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट 10. यहाँ पे फिर 30 - 1 कितना हो जाएगा? 29. डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम लोग. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म कितना है मेरे पास? 7. फर्स्ट टर्म कितना है? 10. तो जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास -3 आएगा. सो -3 इज द वैल्यू ऑफ डी. जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 29 3 से कितना होता है? 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, और 2 में कितना हो गया? 8, 87. बट ये माइनस में होगा एंड 10, तो यहाँ पे कितना आ रहा आंसर? माइनस का 77, विच इज ऑप्शन नंबर सी में है. इस तरह से 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है? 11th टर्म ऑफ एपी इज -3. ये वाला एक एपी है जिसमें कि एपी का वैल्यू कितना है? फर्स्ट टर्म है -3, सेकेंड टर्म कितना है आप एक बार देख लीजिए. नाउ 11th टर्म निकालना है, मतलब A11 हम लोग को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट टर्म क्या है? -3, मतलब A की वैल्यू -3 प्लस n-1. 11th टर्म मांगा है तो n की वैल्यू 11 होगी. d की वैल्यू कितनी है? देखिए d की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A2 - A1. सो A2 की वैल्यू कितनी है? -1/2 माइनस, एंड A1 की वैल्यू -3. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1/2 + 3, मतलब -1 + 6/2, दैट इज 5/2. सो यहाँ पे इसकी वैल्यू 5/2 हो जाएगी. 10 - 1 कितना हो जाएगा? 11 - 1 10, 10 × 5/2. इसका मतलब यहाँ पे ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे -3 था. सो -3 प्लस कितना हो जाएगा? 5 5 ज़ा 25. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 22. सो A1 22 के ऑप्शन में है, हाँ बी नंबर ऑप्शन में है. इस तरह से लेट्स ट्राई टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस. थर्ड नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कैसे करना है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. सो थर्ड नंबर में यहाँ पे एक 2 लिखा है फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में एक बॉक्स बना हुआ है, एंड थर्ड टर्म में 26 है. तो सबसे पहले तो ये एपी है. ओके, फॉलोइंग एपीज मतलब कॉमन डिफरेंस सेम सेम होगा. अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि A2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि A2 में से जब मैं A1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो आएगा कॉमन डिफरेंस वो सेम होना चाहिए. वहीं पर जब मैं A3 का वैल्यू कितना है? 26 माइनस A2 करूंगा तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए वो D आना चाहिए. जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी कहीं ना कहीं आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी, मतलब A2 की वैल्यू आएगी. ठीक है, सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज करिए, तो D और D कैंसिल हो जाएगा. ओके, यहाँ पे A2 और यहाँ पे A2 प्लस में था, यहाँ पे A2 प्लस में था, तो A2 प्लस में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2A2 हो जाएगा. एंड यहाँ पे -26 और -2 क्या हो जाएगा? -28. ओके, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो है. यहाँ पे 2A2 इक्वल्स टू 28 हो जाएगा. तो सेकेंड टर्म हमारे पास निकल के आ रहा है कितना? 14. तो यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है 14 होना चाहिए. ओके, इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. एक बार मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने की कैसे सॉल्व करना है. इफ एनी स्टूडेंट इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चंस, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा एंड आई विल डेफिनेटली विद इन 24 आवर्स. ओके, जब भी आप कमेंट करेंगे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड वाले क्वेश्चन को. एक बॉक्स बना हुआ है और उसके बाद 13 है, एंड देन एक बॉक्स है, उसके बाद 3 है. ये मेरा A1 है, दिस इज A2, ये A3 और फोर्थ वाला A4. तो हम लोग ये जानते हैं कि A2 माइनस A1 क्या आता है मेरे पास? D आता है. ठीक है, लेकिन वहीं पर मुझे A2 की वैल्यू तो गिवन है, तो यानी कि 13 - A1 इक्वल्स टू D, ये होना चाहिए.
ओके। वहीं पर अगर मैं A3 माइनस A2 करूँ, A3 माइनस A2 करूँ, तो मेरे पास कितना आ रहा है? तो मेरे पास D आ रहा है, ठीक है। A3 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास A2 की वैल्यू है, दैट इज 30 इक्वल्स टू D। सो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो D से D कैंसिल हो जाएगा। ओके, साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। A3 तो यहाँ पे क्या आएगा? A1 माइनस A3 इक्वल्स टू कितना आएगा? देखिए, प्लस 13 था, उस तरफ चला जाएगा तो माइनस 13, ये माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13, तो कहीं ना कहीं शायद जीरो आएगा। सो यू कैन सॉल्व, एक बार वापस से सॉल्व करते हैं। आई थिंक मैथड्स थोड़ा सा ऐसा है जो आपको समझना आया होगा। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट वंस अगेन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट वंस अगेन। देखिए, या सो क्वेश्चन क्या था कि A1 हमें निकालना है, ठीक है। A2 हमारे पास पता है, हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मेरे पास ये जो है, ये क्या है? A2 है, तो A2 में से अगर मैं D ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो A3 ही आएगा, है ना। वहीं पर अगर मैं A2 में A3 में सॉरी A3 में अगर D ऐड करूंगा तो मेरे पास A4 आएगा, राइट। तो A4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? A4 की वैल्यू मेरे पास 3 है। देखिए, A4 की वैल्यू 3 है ना। D की वैल्यू मुझे नहीं पता, A3 की वैल्यू मुझे कितनी है? 13। देखिए 13 है ना, सॉरी D3, A3 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, ये वाला नहीं है A3, तो यहाँ पे A3 ही रखूँगा। तो यानी कि A3 प्लस डी इक्वल्स टू 3 आ रहा है। वहीं पे A2 प्लस डी, A2 में मेरे पास क्या है? ये वाला, तो A2 के जगह में मैं यहाँ पे 13 लिख दूंगा, 13 प्लस डी की वैल्यू मुझे भी नहीं पता, इक्वल्स टू A3, A3 की वैल्यू नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी A3 प्लस डी है, यहाँ पर भी A3 प्लस माइनस डी है, तो यहाँ से A3 की वैल्यू आएगी। देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे A3, तो A3 की जो वैल्यू आई यहाँ पे क्या? 13 प्लस डी, यहाँ पे 13 प्लस डी आप पुट कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। 2D इक्वल्स टू 3 माइनस 13 मतलब माइनस का 10, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 5। ओके, सो डी की वैल्यू जो -5 आ गई, तो यहाँ पे आप A1 निकाल सकते हैं। A1 प्लस डी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? A2 होना चाहिए। A2 कितना है? 13। तो A1 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें D की वैल्यू पता है -5, तो यहाँ पे D की वैल्यू -5 रखेंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज A1 इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी? 13 प्लस 5 दैट इज 18, तो A1 की वैल्यू यहाँ पे 18 आ गई। अब देखिए, 18 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, तो कितना आएगा? 13 माइनस, तो यहाँ 18 आ रहा, 13, 13 से फिर और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 6 7 8, 8 आएगा, तो कहीं ना कहीं थर्ड टर्म 8 आएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आई जस्ट वांट यू टू ट्राई बाय योरसेल्फ। इफ यू कांट सॉल्व देन आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। So if you like this video, then please do subscribe and follow and share to your friends, because there are a lot of students out there in a country who are not getting the adequate facilities to get proper education. Okay, thank you so much for watching. See you in the next class.